विवाद हो रहा है यहाँ पे? आसाराम के समर्थन में खड़े हैं आप लोग, क्यों विवाद कर रहे हैं? एक तरफ पहलवानों का धरना चल रहा है सम्मान के लिए, और वहीं पे ये उनके खिलाफ, उनके समर्थन में खड़े हैं जिनके ऊपर आरोप है बड़े बड़े। बीजेपी हर कोशिश कर रही है कि बस अपने नेता को और अपने प्रयास किए जा रहे हैं, हाँ, बचाया जाए। लोकतंत्र ताक में रख दिया इन लोगों ने। ये सिर्फ जवानों का, किसानों का, मजदूरों का और बेटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए। अब जब ये मेडल जीत कर आए थे तो मोदी जी ने से पर्सनल बात करी थी घर बुलाकर, अब बात नहीं कर रहे मोदी जी। अब जहाँ पर ऐसे केसों में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है, आज 24 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी भी ये जो आंदोलन चल रहा है इसको विशेष जाति का कहा गया था। अब वो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी जब हमसे कह देंगे हम इस्तीफा दे देंगे, तो क्या मोदी जी नहीं कह रहे इस्तीफा देंगे? कि आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं ये कहता हूँ बीजेपी से बेटी बचाओ और फिर बेटी पढ़ाओ। मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो कि आसाराम बापू के समर्थन में खड़े थे। क्या विवाद हो रहा है यहाँ पे? आसाराम के समर्थन में खड़े हैं आप लोग, क्यों विवाद कर रहे हैं? विवाद ये है, आसाराम के समर्थन में आए हैं, ये उनकी तरफ से सफाई दे रहे हैं कि आसाराम बापू जो हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं, और ये जो इनके खिलाफ जो ये बनाई गई है ना जांच, जो हॉस्पिटल की जांच है वो गलत है। अच्छा, हाँ, वो दोषी नहीं है। तो मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो लड़कियों के कंकाल और जो लड़की मिली हैं और उन्होंने गवाहियाँ दी हैं, क्या वो भी झूठी हैं? और इन जैसे ही जो अंधभक्त है ना, इन जैसे ही लोग रेपिस्टों को बढ़ावा देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। एक तरफ पहलवानों का धरना चल रहा है सम्मान के लिए, और वहीं पे ये उनके खिलाफ, उनके समर्थन में खड़े हैं जिनके ऊपर आरोप है बड़े बड़े। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जो आ रहे हैं ना लोग, इस मुद्दे से भटकाने के लिए आ रहे हैं, ताकि इस मुद्दे से ध्यान हट के पब्लिक पहलवानों के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं जी, जिन पर मतलब जो जिनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है बीजेपी के थ्रू, चाहे आरएस के थ्रू, मुद्दा भटकाने के लिए। बिल्कुल मुद्दा भटकाने के लिए। और अभी उसमें कन्नौज में इनके उसमें अगेंस्ट में बैठे हैं लोग जी, जहाँ पर इनको न्याय दिलाना, पहलवानों के अगेंस्ट में बैठे, बिल्कुल, जो मतलब जिनको न्याय दिलाना चाहिए, एक जगह बैठे थे, उनको लेडीजों ने मार के भगा दिया जी। क्योंकि देखिए वो पेड वर्कर हैं, कहीं ना कहीं इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी हर कोशिश कर रही है कि बस अपने नेता को और अपने प्रयास किए जा रहे हैं, हाँ, बचाया जाए। लोकतंत्र ताक में रख दिया इन लोगों ने। और आप देख लीजिए सत्येंद्र जैन जैसे, मनीष सिसोदिया जैसे, जिनको अभी आरोप तय नहीं है, उनको जेल में डाल रखा है, और जिन पे इतने अपराध हैं, फोस्को एक्ट के तहत मुकदमा है, 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, और वो अभी तक बाहर हैं। अब वो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी जब हमसे कह देंगे हम इस्तीफा दे देंगे, तो क्या मोदी जी नहीं कह रहे इस्तीफा देने के लिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा भाजपा पार्टी से और भाजपा पार्टी के प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री जी से कि आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं ये कहता हूँ बीजेपी से बेटी बचाओ और फिर बेटी पढ़ाओ। ये लोग जो ना, खाली इन्होंने एक जुमला बना के रख दिया इस लाइन को। ये सिर्फ जवानों का, किसानों का, मजदूरों का और बेटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए। बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है मुझे कि आप मंचों से कहते हैं कि हम बेटी का सम्मान कर रहे हैं। अरे देख लीजिए क्या सम्मान हो रहा है उनका। ये 33 दिन से बैठी हुई है यहाँ पर। अगर 2 दिन भी अपना बच्चा घर ना जाए तो माँ बाप परेशान हो जाता है, और उनकी आंखें नहीं खुल रही। वहाँ ऑस्ट्रेलिया और जापान जाने के लिए उनके पास तो टाइम है, एक ट्वीट करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। अब जब ये मेडल जीत कर आए थे तो मोदी जी ने से पर्सनल बात करी थी घर बुलाकर, अब बात नहीं कर रहे मोदी जी। क्यों करेंगे, खुद भी लपेटे में आ रहे हैं ना। पहले कहा जा रहा था कर्नाटक चुनाव के बाद बयान देंगे, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए। देखिए वो नहीं करेंगे, मेरी बात सुनिए। अगर इतना ही ख्याल होता उन्हें, जब ये मेडल जीत कर लाई तो उनको डिनर पर बुलाया, चाय पर बुलाया, और आज एक शब्द तक का नहीं कहा कि अगर बेटी तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसका मैं न्याय दिलाऊंगा। पता नहीं कौन सी ऐसी चिप लगा दी है मोदी जी में कि बिल्कुल मुंह सिला हुआ है उनका। मैं आपको देखता हूँ आप प्रतिदिन लगभग धरने पे आ रहे हैं, क्या लगता है आंदोलन लंबा जाने वाला है? देखिए जहाँ तक है, अगर न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमें आंदोलन को कितना ही लंबा खींचना पड़ना, ये क्योंकि बेटियों के न्याय का सवाल है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। या मैं पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं करना है उन्हें यहाँ पर, सिर्फ इस वजह से आ रहा हूँ कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है न्याय मिले। देखिए सब साफ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ब्रजभूषण शरण सिंह से
इतना डरे वो कि उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं तो फिर झोल है। आप भी उसमें आ रहे हैं अलजेड़े में, फिर गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी भी। अब जहाँ पर ऐसे केसों में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है, आज 24 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ, 24 दिन से ज़्यादा नहीं, 26 दिन हो गए लगभग, और अभी तक वहाँ एसी में बैठे हुए हैं वो। आप देख लीजिए, ये हमारा बयानबाजी कर रहे हैं। ये हमारा कानून है। आप एक ऐसा अपराध करो, ऐसे घिनौने काम करो, फिर आप ऐसे विचार रखो मीडिया पे और पत्रकारों से कि आपको चीज़ शोभा नहीं देती। सर, अगर आप मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ मोदी जी से ये कहना चाहूँगा, अगर थोड़ी सी आपको अपनी लाज बचानी है 2024 में, तो इसका जल्द से जल्द फैसला कर दे, वरना यही बेटियां ना आपको सत्ता में लाएंगी तो घर भी बिठा देंगी। क्या लगता है चुनाव में फर्क पड़ेगा इसका? अरे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट 2024 के चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी भाई और माता पिता मुझे सुन रहे हो, मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जातिवाद और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति में ना आके पहले इन बेटियों का और किसानों का और नौजवानों का चेहरा देख लें, उसके बाद वोट करें। अभी भी ये जो आंदोलन चल रहा है, इसको विशेष जाति का कहा गया था। देखिए, ये कोई जाति, मैं मोमडन परिवार से आता हूँ, मैं मुस्लिम परिवार से आता हूँ, मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। क्या मैं इनकी जाति से हूँ? ये एक हरियाणा का मामला नहीं है, पूरी दिल्ली का, ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है। ये हर उस हिंदुस्तान के घर का मामला है जिसके घर में बहन है, जिसके घर में बेटी है। आसाराम बापू के समर्थक में जो लोग आए, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये वही लोग हैं, सिर्फ इस मुद्दे से भटकाने के लिए ये इनको भेजा जा रहा है, और कुछ नहीं। सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए। और बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग ऐसे बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, जब तो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसों के हौसले बुलंद होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये था हमारे साथ, इन्होंने बताया कि मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन उसको भटकाने की कोशिश भी निरंतर सरकारों द्वारा की जा रही है। इन्होंने बताया कि कन्नौज और देश के अलग अलग हिस्सों में ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में लोग बैठ रहे हैं। अब जहां पर 24 घंटे के अंदर त्वरित रूप से कार्रवाई होने का प्रावधान भारतीय कानून में है, वहां पर 24 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई है, ना ही शुरुआत है। ये मोदी सरकार के ऊपर बड़ा सवाल है। क्या मोदी सरकार सुनना नहीं चाहती या फिर सुनकर भी अनदेखा कर रही है? ऐसी तमाम बड़ी खबरें जंतर मंतर से आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।